हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मोराल्स ग्रुप आपका स्वागत करता है। मोराल्स ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पहले की तरह ही हम लोग और भी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका ये पार्ट 3 है, क्योंकि 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें। चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए संक्षेप में यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए अब अपनी ट्रिक को आगे की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि ट्रिक हमको याद करने में मदद करती है, कोई भी चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहती हैं। उसी को देखिए क्या है ट्रिक। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है, इसे कवर कर चुके थे। तो अब ये आगे के हैं वो भी कुछ कवर करते हैं। तो देखिए क्या है। जमशेदपुर में बताया था कि जमेगी दुल्हन तभी जब वो स्वर्ण के गहने पहनेगी, स्वर्ण के गहने जेवरात पहनेगी तो वो जमेगी। तो ऐसे ही अब क्या अगला क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में देखिए, इसको हम जगह जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा कि अहमदाबाद हमारा कहाँ पे है, साबरमती नदी पर बसा हुआ है। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। अहमदाबाद जो लिखे हुए, इसमें ट्रिक लिखी हुई है साइड में, जो रेड कलर से लिखा हुआ है साइड में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब ट्रिक हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये ट्रिक कौन कौन सी हैं। ये ट्रिक है साइड में लिखी हुई, ये सभी ट्रिक हैं, ये सब ट्रिक लिखी हुई हैं। और ये हमारा है, ये मेन हमारा जहाँ पे जो नगर है वो, और ये हमारी नदियाँ हैं जिनके किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए क्या है, अहमदाबाद को हमने बांध लिया अपने ट्रिक में। अहम दवा, अहम दवा सब मन से खाते हैं। अहम दवा अगर जैसे मान लिया कोई भी पेशेंट है, अगर उसको बता दिया जाए कि अगर ये दवा नहीं खाओगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, तो मेन दवा जो होती है वो अहम दवा सभी खा लेते हैं। और जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार हल्के फुल्के जो बुखार वो वाले होती हैं उनको कोई भूल सकता है, लेकिन जो अहम दवा होती है उसे कोई नहीं भूलता है। अहम माने मुख्य दवा। तो अहमदाबाद से कवर हो गया। अहम दवा सब मन से खाते हैं, सब मन से यानी साबरमती कवर हो गया। अहम दवा यानी अहम दवा का मतलब अहमदाबाद, एक ही जैसे साउंड निकलती है। जैसे बोलिए अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सभी मन से खाते हैं, सभी यानी सभी मन यानी साबरमती कवर होगा। अगला देखिए, अयोध्या। अयोध्या में एक वर्ड छिपा हुआ है, योद्धा। अयोध्या, अयोध्या। आ माने एक, ये देखिए आ माने आर्टिकल, इसका मतलब एक के अर्थ में लगाते हैं। तो अयोध्या, एक एक जो अयोध्या यानी अयोध्या, एक जो योद्धा होता है वो सर यूं ही नहीं झुकाता है, पहले वो फाइट करता है। ऐसे यूं ही आसानी से सर झुकाने वाला नहीं होगा, नहीं झुकाते हैं, नहीं तो फिर वो योद्धा किस बात के, वीर किस बात के। तो अयोध्या जो होता है वो सर यूं ही नहीं झुकाता है, मतलब अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्या है, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोलकाता में वर्ड छुपा हुआ है कुल कुत्ता। कोलकाता कुल कुत्ता। कुल कुत्ता कहाँ मिलेंगे आपको, गू वाली गली में। गू गली यानी गू वाली गली में, जैसे खेत में पोटी वाली गली जो होती है, तो कुल कुत्ता वहाँ मिलते हैं। कुल कुत्ते खेत में होते हैं, क्योंकि कुछ कुत्ते उसका सेवन भी करते हैं। कुछ कुत्ते का कुत्ते अक्सर सेवन करते हैं, खाते हैं। कौन, पोटी। तो इस तरीके से कुल कुत्ते कहाँ मिलेंगे, इकट्ठा जमा मिलेंगे आपको गू वाली गली में। तो कवर हो गया कुल कुत्ता यानी कुल का कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, कवर हो गया। कोलकाता यानी कुल कुत्ता और हुगली यानी गूगली, एक ही जैसे साउंड है। आगे देखिए, लखनऊ। लखनऊ क्या है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ हमारा, लखनऊ में हमने छिपा वर्ड चुरा लिया, ला खाना। आपने बोला ला खाना, ला खाना यानी लाओ खाना, गोमती यानी गौ माता को खिलाएं, ये भी कवर हो गया। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ को हमने अपने ट्रिक में कहा डिब्बे
गड़े हैं, डिब्बे गड़े, डिब्बे गड़े, डिब्बे से गड़े रहते हैं। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा जी के सिर जो होते हैं वो डिब्बे की तरह क्योंकि उनके उनके ढेर सारे सिर होते हैं, तो हमने मान लिया कि डिब्बे की तरह गड़े हुए, एक इधर गड़ा एक उधर गड़ा, तो इसलिए मतलब उनके ढेर सारे सिर होते हैं तो उसे डिब्बे की तरह गड़े रहते हैं। गड़े मतलब अब सिर लगे हुए हैं ऊपर, तो ऐसा रहता है डिब्बे रखे हैं, एक डिब्बा इधर एक डिब्बा उधर। तो डिब्रूगढ़ यानी कि एक छवि बना लेते हैं जिससे याद हो जाए, बाकी कोई किसी का वो नहीं है। तो डिब्रूगढ़ यानी डिब्बे गड़े रहते हैं किसके सिर में, किसमें, लगभग ब्रह्मा जी के ढेर सारे सर होते हैं, उसी को डिब्रूगढ़। आगे देखिए, अगला क्या है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ट्रिक क्या बनाएंगे, गुवाहाटी में हम बनाते हैं गुड, गुड, गुवाहाटी को गुड, और वाहा यानी वाह, गु से गुड, वाह मतलब वाह, गुड और वाह कब बोलोगे, जब ब्रह्मपुत्र, जब ब्रह्मा जी आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी आपको अगर अचानक मिल जाए तो आपको गुड, वाह वाह वाह, ओ भगवान मिल गए हमको, ओ माय गॉड, हमने तो ब्रह्मा जी को दर्शन कर लिए, वाह वाह। तो गुड बोलोगे, वाह वाह करोगे कि यदि ब्रह्मा जी के आपको अचानक दर्शन हो जाएं। या फिर ब्रह्म मौजी, ब्रह्म मौजी मतलब बड़ा मौज। दूसरी ट्रिक इसके बना सकते हैं, अगर आपको बड़ी मौज आएगी तो आप ये तो बोलोगे वाह, ये तो कहते हो जब बहुत मज़ा आती है दोस्तों यारों के साथ में खेलते हैं तो वाह वाह, कोई तुमने यार इतनी बढ़िया मस्त बात कर दी, वाह वाह क्या बात है, गुड गुड, वाह वाह। तो बोलते हैं कि नहीं जब बड़ा मौज आता है, बड़ा मौज यानी ब्रह्म मौज यानी ब्रह्मा मौजी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्या है, जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर कहाँ बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट किनारे बसा हुआ है। तो जबलपुर को देखो, इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए अच्छे से। तो देखिए ये जबलपुर लिखा हुआ है, जबलपुर, और ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। तो जबलपुर में यानी होता है, इसको ट्रिक में हम लोग बनाएंगे जब लव, जबल यानी जब लपू, लपू है तो लब बना लिया, जब लव, क्या लिखा है, जब लव हो जाएगा किसी को तो वो, अब ध्यान रखना यहाँ समझना है, जब किसी को लव हो जाता है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, अपनी ट्रिक में हम बताएंगे। और कुछ कहीं ना कहीं कुछ बातें सच भी, सच नहीं मतलब यूँ कह सकते हैं कहीं ना कहीं मानव के जीवन में घटित भी होती हैं। तो जब लव हो जाता है तो नर मादा की तरफ आकर्षित होने लगता है, नर मादा की तरफ आकर्षित होने लगता है, चक्कर पकड़ करने लगता है, देखा देखता है तो देखना शुरू कर देता है जब उसको लव हो जाता है। कहीं भी गया, बाजार गया तो बाजार में भी गया तो वहीं पे ढूंढ रहा है नर उसी मादा को, हैं सोच रहा है मेरी वाली आई होगी वहीं पे। तो नर मादा की तरफ क्या होते हैं, जब जब लव हो जाता है तो नर मादा की तरफ आकर्षित होने लगता है, उसको ढूंढने लगता है, उसकी खोज करने लगता है, उसकी तलाश करने लगता है। तो ये कवर हो गया, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। कोटा, कोटा चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। अब कोटे में आपको पता है, कोटे में आपको चावल मिलते हैं, चंबल यानी चावल, तो कोटे में चावल मिलते हैं, वेरी इजी। अगला कटक, कटक महानदी पर बसा हुआ है, मतलब महानदी के तट पर। तो कटक यानी कटक में है काट के, काट के मैं हना ली, हनाना, कुछ लोग नहाना को हनाना बोलते हैं कि मैं हना चुका हूँ, हना लिया हूँ, हनाऊँगा। तो कोई कह रहा मैं काट करके अभी मैं हना लूँगा, नहा लूँगा। बहुत लोग होते हैं गाँव में खेत में काम करते हैं, गेहूँ काटे, धान काटी, तो फिर शरीर गंदा हो जाता है। तो कह रहा मैं काट करके अभी मैं हना लूँगा, नहा लूँगा, इसके बाद खाना खाऊँगा। अगला क्या है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। तो देखिए क्या है, नासिक में एक वर्ड छिपा हुआ है, ना सीखो, नासिक यानी ना सीख, अगर ना सीखो या ना सीख पाओ तो गुद्दा मारा, मारी, गुद्दा मारी। भाई ये कहा जा रहा है कि कोई टीचर पढ़ाते हैं तो गांव के लोग क्या कर रहे हैं, ना सीखो तो गुद्दा मारी, जब यानी मजबूरी में उन्हें बच्चों को याद करके घर से ले जाना पड़ता है कि टीचर गुद्दा मारेंगे, यानी कि गुद्दा यानी कि होता है थप्पड़, घूसा उसको कहते हैं, हाथ से मारते हैं। तो कह रहे हैं अगर ना सीखो तो गुद्दा मारेंगे, इसलिए चलो याद कर लेते हैं। तो नासिक गोदावरी यानी गुद्दा मारी, तो नासिक यानी ना सीखो तो गुद्दा मारे, गुद्दा मार करने से अच्छा याद कर लो। तो नासिक है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्या है, संबलपुर, संबलपुर महानदी पर बसा हुआ है। तो संबलपुर यानी आगे कह रहा है कि संबलपुर यानी संबलपुरा,
अगर आप संभल जाओगे पूरा पूरा का पूरा, अगर संभल जाओगे तो आप महान बन जाओगे। संबलपुर यानी संभल जाओ पूरा, महान बन जाओगे। संभल जाओगे तो भाई महान बन जाओगे। अगर पूरा पूरा आप संभल जाओ, खुद को संभाल लो, फ्यूचर बना लो, तो आप महान बन जाओगे। कब, सीधी सी बात है। अगला देखिए क्या है। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर बसा हुआ है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम, देखिए श्रीरंगपट्टनम हमने छिपा हुआ वर्ड चुरा लिया, रंगीन पट्टे। पट्टनम रंगपट्टम यानी रंगीन पट्टे। रंगीन पट्टे कावेरी यानी कि कांवर, कांवर में लगा लपेट लेते हैं। देखा होगा अलग अलग प्रकार की पन्नियाँ लपेट लेते हैं, कांवर बनाते हैं, रंगीन लाल पीली इस तरह से बढ़िया झालरदार को बढ़िया लपेट लेते हैं पन्नियाँ उस पर। तो उसको मान रहे हैं कि जो कांवर लेके जाते हैं बम भोले में, तो वो कांवर में क्या करते हैं, रंगीन पट्टियाँ सब लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं, सजा लेते हैं। तो रंगीन पट्टियाँ कहाँ मिलेंगी आपको लिपटी हुई उसमें, छीट वगैरह पन्नी वन्नी की हर चीज़ की, किसमें, कांवर में। अगला क्या है, जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। तो जौनपुर मोर मतलब वो है हो, जौनपुर को क्या मान लेंगे, जाओ, जाओ ना। जौनपुर यानी जाओ ना। गोमती यानी गुमटी पर। कोई कह रहा है जाओ ना गुमटी पर। अब गुमटी पर किसी चीज़ को, कोई चीज़ खरीदना है, अब अगर हमको यहीं पे मिल जाए केसर मसाला या कुछ भी है, टॉफ़ी वगैरह कुछ भी, तो बोला जा रहा जाओ ना गुमटी पर जाओ, तो वहाँ मिलेगी, यहाँ पे कहाँ मिल जाएगी। रट लगाए हो, हमको मसाला मिल जाता, केसर मिल जाता या कुछ भी है, तो अब कोई कह रहा जाओ। जौनपुर यानी जाओ ना, जौन यानी जाओ ना, गोमती यानी गुमटी पर, जाओ ना गुमटी पर, वहाँ जाओगे तो भाई तुमको मिल जाएगा जो खरीदोगे वहीं पे। टॉफ़ी है, चिंगम है, कुछ भी है। अगला देखिए। अगला हमारा क्या है, इसी ट्रिक, इसी हमारी सीरीज़ में ओरछा। ओरछा हमारा बेतवा नदी पर बसा हुआ है, ओरछा। तो ओरछा को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरछा, ओरछा बेतवा नदी पर बसा हुआ है। तो ओरछा, ओरछा को हम लोग ट्रिक में बनाते हैं और छा गया। और छा गया मतलब और ज़्यादा छा गया है, चारों ओर छा गया है। बेतवा यानी बेटा, किसी का बेटा है वो चारों ओर छा गया है। देखिए ये लिखा है ओरछा यानी और छा गया है। बेत और छा गया है। ओरछा बेतवा यानी बेटा, किसी का बेटा है चारों ओर छा गया है, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा गाता है, अच्छा नाम कमा रहा है। तो उस तरीके से चारों ओर छा जाता है वो बंदा, और छा जाता है, बेतवा यानी बेटा। तो बेतवा। आगे देखिए। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, छिपरा नदी किनारे बसा हुआ है उज्जैन। तो उज्जैन में, उज्जैन छिपरा नदी किनारे बसा हुआ, तो उज्जैन में एक वर्ड छिपा हुआ, उसे चैन नहीं। उज्जैन उसे चैन नहीं है, तभी वो छिप रहा है। मान लिया बच्चों की आदत होती है, यदि आपके कस्बे में या कहीं भी आपके रास्ते में घर के बगल से कोई अध्यापक गुजर जाएं, टीचर गुजर जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छिपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चैन नहीं आता। कहेंगे अरे कल देखेंगे मास्टर साहब, कहेंगे कि तुम गली में घूम रहे थे, गोली खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, ये है वो है, फालतू में घूम रहे थे, बैठे थे। तो उनको चैन नहीं आता बच्चों को, तो वो लोग छिपने लगते हैं, छिप जाते हैं। आपने देखा होगा ना। देखिए, तो उज्जैन यानी उसे चैन नहीं था उस बच्चे को, तभी वो छिप रहा था। तो इससे कवर हो गया, उज्जैन छिपरा नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्या है, वाराणसी। वाराणसी हमारा गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी मतलब वार, वाराणसी में एक वर्ड छुपा हुआ है, वार। अब वार करोगे किसी के ऊपर, अगर आप वार कर दो अचानक, बहुत भारी भरकम वार कर दिया जाए, सर पर पटक दिया जाए, तो वो गंगा किनारे पहुंच जाएगा, गंगा घाट पहुंच जाएगा, मर जाएगा। तो कवर हो गया, वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए, लुधियाना सतलज नदी पर बसा हुआ है। लुधियाना यानी मतलब एक ट्रिक में इसको बनाते हैं लोधी आना। लोधी आना, अगर मान लिया आपकी बिरादरी, वैसे जात पात कुछ होती नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं मानना चाहिए, और फिर अध्यापक को तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा देने वाला ही अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो बाकी क्या करेंगे। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए, जात पात बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ट्रिक में हम लोग याद करने के लिए बना लेते हैं क्या, कि कोई बंदा है वो जाति उसकी कौन सी है, लोधी है, तो उसे लोग कह रहे हैं कहीं भी इनवाइट करने आए, तो बोल रहे लोधी आना, लोधी तू भी आना, बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं वहीं पे, तो कह रहे लोधी तू भी आना, तो उसको लज्जा आएगी। सतलज यानी लज्जा, देखिए लज में छिपा हुआ, लज यानी लाज, लाज। तो उसको लाज आएगी, शर्म आएगी, वो बेइज्जत महसूस करेगा, वो थोड़ी ना उस पार्टी में जाएगा, कहता है इससे अच्छा इन्वाइट ही ना करते हमको। तो लुधियाना कहाँ बसा हुआ है, सतलज नदी पर, लुधियाना, लोधियाना, तो लज्जा आ गई। अगला,
पंढरपुर, पंढरपुर भीमा नदी पर बसा हुआ है। तो पंढरपुर यानी होता है पंडा, पंढरपुर को हमने बनाते हैं पंडा यानी पंडा। पंडा जो होता है वो क्या होता है, भीमा यानी भुइमा, भुइमा गांव वाले लोग जमीन को कहते हैं, भूमि को कहते हैं भुइमा, कहते हैं भुइमा बैठ जाओ, यानी कि भूमि पर। तो पंडे लोग देखा होगा कभी आप अगर गए हो तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ जैसे गंगा घाट हो गया, तीर्थ स्थल होते हैं, तो अब उन पे अगर आप नहाने जाओगे तो बहुत ढेर सारे पंडा लोग होते हैं, मतलब जो गंगा किनारे बिछा के अपना बोरी फट्टा बिछा के बैठे रहते हैं, कहते हैं यहाँ पर ये है वो है, कुछ ना कुछ बेचा करते हैं वहीं पे, प्रसाद बेचेंगे कहीं कुछ, तो उन्हें पंडा कहते हैं। तो पंडा लोग होते हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा वो भूमि पर बैठते हैं, तो भीमा यानी भूमि पर, तो भूमि पर बैठे रहते हैं। तो कवर हो गया कि पंढरपुर भीमा नदी पर बसा हुआ है। अगला क्या है, बरेली। बरेली कहाँ है, रामगंगा नदी पर बसा हुआ है बरेली। तो देखिए बरेली मतलब होता है बरेली, बरेली बच्चों की आदत होती है बार बार करते हैं बरेली बरेली, जैसे कोई चीज़ की अगर रट लगा लें, अगर उन्हें वो चीज़ चाहिए अच्छी लग गई, कहीं बिक रहा होता तो बार बार वो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, रट लगाते रहते हैं, बरेली बरेली मुझे बड़े दही बड़े ले दो, बरेली बरेली। तो राह भर वो चिल्लाते रहेंगे, रामगंगा यानी राह भर, राह भर गाता रहता, गाता मैंने गा गा सुनाता रहेगा, गंगा यानी गा गा सुनाता रहेगा, राम यानी राह, गंगा यानी गा गा, राह भर वो गा गा सुनाता रहेगा जब तक उसकी मम्मी या पापा उसे बरे दिला नहीं देंगे। तो बरेली कहाँ हो गया, रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। अगला देखिए, जगदलपुर इंद्रावती नदी पर बसा हुआ है, जगदलपुर, जगदल, और जगदल में एक वर्ड छिपा हुआ है जग में दलदल। जग में दलदल कौन भरता है, इंद्र भगवान, इंद्र भगवान, जो इंद्र भगवान होते हैं, इंद्र भगवान होते हैं वो बारिश करते हैं, आपको पता है बारिश के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। तो वर्षा कर देते हैं तो गाँव में कच्ची सड़कें होती हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो उसको कहते हैं दलदल। तो कहते हैं इंद्र भगवान को भी चैन नहीं, देखो इतना दलदल भर दिया, निकलने का भी रास्ता नहीं है, कोई निकला भी तो कपड़ों में कीचड़ पड़ जाता है, तो कहीं पे जा रहे हो तैयारी हो करके तो वहीं साहब कपड़े गंदे हो गए। तो कह रहे हैं जग में दलदल कौन भरा, कीचड़ किसने बनाया है सब, रास्ते में पानी बरसा करके इंद्र ने। तो जगदल, जग में दलदल। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जगदलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप तुरंत उठा करके बता दोगे कि जग में दल यानी दलदल, तुरंत आपके याद आ जाएगा कि इंद्रावती यानी कि इंद्र भगवान ने बरसाया है पानी। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाती हैं, तुरंत क्लिक करेगी और आप आंसर को बिल्कुल करेक्ट टिक कर देंगे। अगला देखिए, तो जगदल, जग में दलदल किसने भरा, जग में दलदल इंद्रावती, इंद्र भगवान ने। आप चाहें तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अगला देखिए, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर बसा हुआ है। तो तिरुचिरापल्ली में एक वर्ड छिपा हुआ तेरा, तेरे चीरा, चीरा यानी चीड़फाड़, सर्जियन सर्जरी। तो किसी के तेरे यानी चीरा लगेगा, चीरा मतलब मान ले किसी के सर का चीरा लगने वाला है, उसकी ऑपरेशन होना है, तो कोई कह रहा तू कब्र में चला जाएगा, चीरा लगा तो कब्र में चला जाएगा, डॉक्टर बता देता भाई इसको जब तक जीवित है ऐसे जीवित रखो, क्योंकि ये नाजुक चीज़ें हैं, सर का कहीं ऑपरेशन होता नहीं है, तो इसको लगभग ऐसा करो, इसको चीरा ना लगाओ, क्योंकि चीरा अगर लगा दिया तेरे, वो कह रहा नहीं हमको चीरा लगा दो, ठीक कर दो, डॉक्टर कह रहा अगर चीरा लगा देंगे तो तू कब्र में चला जाएगा। कब्र यानी कब्र यानी कब्र, कब्र यानी कावेरी कब्र हो गया। तो तेरे चीरा लगेगा तो तू कब्र में चला जाएगा, कब्र हो गया कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर बसा हुआ है। अगला क्या है, बैतूल ताप्ती नदी पर बसा हुआ है, बैतूल, बैतूल से हमने एक वर्ड चुरा लिया बेंत। जो बेंत होगा वो किसी ने ताप डाला है, जला डाला है, तो गांव में कहते हैं चलो आग ताप लो, आग, तो तापना का मतलब होता है आग जला देना, आग जलाकर तापना। तो बेंत किसी ने भी, इतनी ठंडी भीषण ठंडी पड़ रही थी तो किसी ने किसी बुढ़े का बेंत भी ताप डाला है ठंडी के कारण। तो वो कह रहा बैतूल यानी बेंत कहाँ गया मेरा, तो कह रहा ताप डाला गया है यानी जला दिया गया है, कवर हो गया बैतूल ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। अगला क्या है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। तो विजयवाड़ा, अगर आपको विजय बड़ी चाहिए, अगर आप बड़ी विजय पाना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण भगवान की आराधना करें। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, आपने देखा था पांडव 5 थे, कौरव तो पता ही कितने थे उनकी संख्या, तो फिर भी वो उन्होंने पांडवों की विजय दिला दी थी, क्योंकि बड़ी विजय किसने दिलाई, वरना इतने कम पांडव लोग थोड़े जीत लेंगे पूरे हजारों लोगों से। तो कह रहे विजय बड़ी दिलाई किसने, श्री कृष्ण भगवान ने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे इस चैनल को अगर आप अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट पहले तो ले लें, स्क्रीनशॉट बना करके और नोट्स बना करके रखते जाएं। और इसके बाद हम यही कहेंगे आपसे, यदि चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी
बटन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो हमारी नई बनेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह वगैरह पे हर जगह पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।